हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट, जहाँ बस 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे अभ्यास के बारे में विच इज़ बिंग रिसेंटली टेस्टेड बाय द डीआरडीओ, जिसका दूसरा नाम है हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट और हीट। तो चलिए जानते हैं ज़रा इसके बारे में। पहली बात हम डिस्कस करेंगे कि अभ्यास है क्या, फिर हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके सिग्निफिकेंस क्या है। बट उससे पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। Abhyas Heat, which was in news recently for enhancing India's combat capability, is famous for which of the following? It is a powerful anti-tank missile developed by the DRDO. Is it true? Is it a surface-to-surface ballistic missile with intercontinental range? Is it a India-US military exercise enhancing the mutual cooperation and coordination in military area? और इज इट अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हेल्पिंग इन इवैल्यूएशन ऑफ मिसाइल्स? इन चारों में से कौन है, जरा एक बार सोचिए। वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब पता होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अभ्यास के बारे में। अभ्यास विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ इज बेसिकली एन स्पेशल एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका काम है आपके इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनाना जो कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। डीआरडीओ के अंदर जो आपका एरोनॉटिक डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट है उसने इसको बनाया है। एरोनॉटिक डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट आपकी एरोनॉटिक इंस्ट्रूमेंट पे काम करती है, जैसे ड्रोन्स वगैरह जो कि हमारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं और हमारी फ्लाइंग ये भी हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। वापस आते हैं हीट पे। नाउ हीट और अभ्यास एक्चुअली है क्या? अगर देखा जाए तो जो हमारी मिसाइल्स होती हैं दे आर वेरी स्ट्रैटेजिक वेपन हमारे लिए। अब मिसाइल्स क्या करती हैं? जो हमारी मिसाइल्स हैं वो डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट को टारगेट करती है, जैसे आपका हेलीकॉप्टर हो सकता है या फिर आपका यूएवी कोई ड्रोन हो सकता है या फिर आपकी सेकेंड मिसाइल ही हो सकती है। तो हम देखना चाहते हैं कि कितनी इफेक्टिवली हमारी मिसाइल एयरबॉर्न टारगेट को हिट कर सकती है ना। जब भी हम ये टारगेट करने जाने वाले तो क्या हम रियल हेलीकॉप्टर लेंगे, तो क्या हम रियल ड्रोन लेंगे, रियल मिसाइल लेंगे? दीज आर वेरी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हम क्यों इस तरीके का अपना खर्चा करेंगे? तो हम कोई एक ऐसी डिवाइस इन रिटर्न बनाना चाहते हैं जो बेसिकली क्या करे, जो कि सिमुलेट कर दे इस कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ कैसे स्पीड, आपकी स्पीड हो गई या फिर स्टेल्थ कैपेसिटी या फिर मैन्यूरेबिलिटी, इन सब के मामले में अगर वो सिमुलेट कर सके तो उस डिवाइस को हम यूज करेंगे मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए, जिसकी कैपेबिलिटी हेलीकॉप्टर जैसी भी हो, ड्रोन जैसी भी हो और मिसाइल जैसी भी हो। अभ्यास बेसिकली वही है, इसके नाम में ही लिखा है अभ्यास, कि इसको यूज करके आप अभ्यास कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इट इज अ टारगेट, राइट? तो मिसाइल की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करने के लिए आपका टारगेट बनाया गया है। सो टारगेट फॉर द मिसाइल सिस्टम, ये बस आपको ध्यान रखना, यही चीज आपको समझनी थी। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको फ्लाई करना है, किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को तीन चीजों की जरूरत होती है। पहली बात पावर, जो कि उसको उड़ा सके। दूसरा नेविगेशन सिस्टम, जो कि इसको डायरेक्शन दे सके। तीसरा कंट्रोल सिस्टम, चाहे वो नीचे बैठा हुआ इंसान कंट्रोल करे या फिर उसका कंप्यूटर सिस्टम हो। तो इन चीजों के बारे में जरा हम जानेंगे। अगर पावर का देखा जाए तो पावर इज बाय स्मॉल गैस टरबाइन होती है जो कि यहाँ पे काम करती है, और दो आपके ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर हैं। तो ये आपके बूस्टर लगे हुए हैं जिससे ना ऐसे पीछे की तरफ फायर करके ये आगे की तरफ बढ़ता है। ये हो गया इसका पावर सिस्टम। इसके बाद आते हैं नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन के लिए आपकी एमईएमएस है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आसानी से ये नेविगेट कर पाता है, मतलब हीट सिग्नेचर को नोटिस करके और बाकी चीज़ों को नोटिस करके, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं उनको नोटिस करके उनको यूज़ करके ये नेविगेट करता है। गाइडेंस के लिए इसका फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है, जो कि आपका यहाँ पे भी होता है, ग्राउंड लेवल पे भी होता है, इसको कंट्रोल करता है। इसका जो कंट्रोल है वो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम पे भी है, बट ये फुली ऑटोनोमस भी काम कर सकता है। दैट मीन्स इट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड, बट अगर ग्राउंड से कंट्रोल नहीं है तो अपने आप भी अपनी फ्लाइट को क्या कर सकता है, मैन्यूवर ये कर सकता है। ये इसकी खास बात है, ठीक है? तो इससे क्या करते हैं, हम इफेक्टिवली मिसाइल्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज अंडरस्टैंडिंग अभ्यास। अब मेरे सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। ना तो ये एंटी टैक मिसाइल है, वो तो नाग वगैरह है आपकी, ना ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी अग्नि पृथ्वी वगैरह आते हैं, और इंटरकॉन्टिनेंटल तो वैसे भी हमारे पास अग्नि है। और इंडिया स्विस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम अभ्यास जरूर है, पर वहां पे हीट नहीं लिखा हुआ सामने, वो युद्ध अभ्यास है कंप्लीटली। और जो आपका हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो कि मिसाइल्स के इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अभ्यास। तो इसका जवाब क्या है, डी ओनली।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.